बाजुर्म से जूझते आवाम की हो समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। छपरा में इन दिनों महिलाओं का राह चलना दुश्वार हो गया। दुशासन प्रवृत्ति के लोग सरेआम महिलाओं का चीर हरण कर रहे हैं, जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। रिपोर्ट देखिए, चीर हरण के दुशासनों की दुस्साहस भरी दास्तान को देखिए। सारण में सरेआम चीर हरण, 6 दुशासनों ने की छेड़खानी, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। महिलाओं का राह चलना हुआ दुश्वार। तारीख 27 सितंबर 2021, जिला सारण, जगह दरियापुर इलाका। मामला सरेआम चीर हरण। पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इज्जत के नीलाम हो गल। देखा आपने, समाज को शर्मसार करने वाली ये डरावनी तस्वीरें 27 सितंबर की है, जहां दरियापुर थाना इलाके में दिन दहाड़े दोपहर के करीब 3 बजे सरपट दौड़ती सड़क पर एक महिला का चीर हरण हो रहा था। 6 दुशासन महिला को नोच रहे थे। वो चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वहशी दरिंदों के सिर दुशासन का भूत सवार था, जो महाभारत काल के दुशासन की याद दिला रहा है। देखिए कैसे ये भेड़िए बीच सड़क पर सरेआम महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो किसी राहगीर की बाइक पर बैठकर किसी तरह जान बचाकर भागने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन शैतानों ने चारों ओर से उसे घेर रखा है। महाभारत काल में जिस तरह से दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया था, ठीक उसी तरह सारण के दरियापुर इलाके में दिन के उजाले में, सूर्य की तपिश में समाज में रह रहे दुशासनों ने इस महिला के साथ ऐसा किया। देखिए, सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दोपहर का वक्त है। सड़क के दोनों ओर लबालब पानी भरा हुआ है और बीच सड़क पर चीर हरण का खेल चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने 2 परिचित के साथ बाइक से उस जगह पर घूमने गई थी। उस वक्त दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। 2 बाइक पर सवार 6 लड़के पीड़िता का पीछा कर रहे थे और मौका देखकर उसे दबोच लिया और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जो तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। कुछ आरोपियों के हाथ में डंडा, तो कोई माथे पर मुरैठा बांधकर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। पहले सभी आरोपियों ने बाइक वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसके बाद महिला पर टूट पड़े, जो पूरे सारण को शर्मसार कर रहा है। महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल रहा है। एक राहगीर आया वहां पर, जिससे वो हेल्प मांगी और उसने उसको एक तरह से लिफ्ट दिया बैठने के लिए, और उस क्रम में भी इन लोगों ने छेड़खानी उसके साथ की है, जो कि वीडियो में वायरल दिख रहा है। तो मामला इसी प्रकार का है और इन लोगों ने उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना की। एक शर्मसार करने वाली घटना भी थी। 6 दरिंदों में से एक भेड़िया वीडियो बना रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वही वीडियो इन हैवानों का काल बन जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। 6 मंचलों में से किसी एक ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया और वीडियो वायरल होते होते देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच गई। फिर क्या था, किसी महिला ने अपने वाल पर शेयर कर पुलिस विभाग के आला अधिकारी को टैग कर दिया। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाते हुए सारण एसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया। ये वायरल वीडियो हमें सोशल मीडिया और कई मीडिया कर्मियों के माध्यम से और पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया गया। इसके सत्यापन के लिए पूरे बिहार के ग्रुप पर डाला गया था। एसपी ने संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर 6 में से 4 आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें आरोपी नंबर 1 राकेश कुमार, आरोपी नंबर 2 अरविंद कुमार, आरोपी नंबर 3 नीतीश कुमार और आरोपी नंबर 4 आमोद कुमार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबोच लिया,
जबकि आरोपी नंबर 5 गुड्डू राय अब तक फरार है और आरोपी नंबर 6 धर्मेंद्र कुमार भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह खाक छान रही है। ये घटना लक्ष्मण चौर की बताई जा रही है, जो काफी सुनसान इलाका माना जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए कलयुगी दरिंदों ने महाभारत काल के द्रौपदी चीरहरण की पटकथा को चरितार्थ कर दिखाया, जिससे आज सारण के साथ ही पूरा बिहार शर्मसार है। जरूरत है समाज में रह रहे ऐसे भेड़ियों को पहचानने की और समय रहते समाज से बहिष्कार कर देने की। हम लोगों ने उसके साथ मारपीट और छिड़काने की घटना की, एक शर्मसार करने वाली घटना भी थी और एक पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कुकृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया है। इस खौफनाक और दिल को दहला देने वाली घिनौनी और जघन्य जुर्म के दौरान महिला के दोनों परिचित किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकले। जिस दौरान चीरहरण का खेल चल रहा था, उस दौरान उसी रास्ते एक राहगीर गुजर रहा था, जिससे पीड़िता ने मदद की गुहार भी लगाई और काफी जद्दोजहद के बाद बाइक पर जाकर बैठ भी गई। लेकिन उसके बाद भी आरोपियों ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, बल्कि उसकी डंडे से पिटाई भी की। राहगीर दरिंदों के सामने लाचार और बेबस दिखा। वो किसी तरह महिला को हैवानों के चंगुल से निकालना चाह रहा था। अगर वो विरोध करता तो शैतान उस पर टूट पड़ते। काफी मशक्कत के बाद राहगीर महिला को वहां से निकालने में कामयाब रहा। 2 अन्य जो है उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और इसमें जो भी लोग शामिल थे और जो भी इसमें लगे हुए थे, सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबको हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई, उस पर सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन दरिंदों ने जिस तरह से हिमाकत करते हुए एक महिला के जिस्म और इज्जत से खिलवाड़ किया, वो बेहद डरावना और भयानक है, जो समाज की महिलाओं के लिए ठीक नहीं। जरूरत है ऐसे भेड़ियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई दुशासन ऐसी दुस्साहस करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे और उसके बाद भी उसकी हिम्मत जवाब दे दे। न्यूज़ 18 के लिए सारण से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एक तरफ जहां सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर खाकी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं कानून और इसकी रक्षा के लिए तैनात पुलिस वाले अपनी कार्यशैली को सुधारने के बजाय खाकी को दागदार बनाने में जुटे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर में। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। खाकी के दामन पर दाग, एएसआई पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला सिपाही ने लगाया आरोप, इश्कबाज एएसआई की घिनौनी करतूत। पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, जिसका शाब्दिक अर्थ कंट्रोल, पेट्रोल, गार्ड और वॉच होता है। यानी पुलिस हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन हम जो कारनामा बताने जा रहे हैं वो कारनामा ठीक इसके उलट है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की, और ये गंभीर आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक महिला सिपाही ने लगाया है, वो भी खाकी पर। अगर ये आरोप सही है तो वाकई में ये घिनौना है। तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर के नगर थाने में बतौर एएसआई तैनात जितेंद्र पासवान हैं। देखने में तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे से इनकी करतूत मेल नहीं खाती। ये हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन ये खाकी के दामन को दागदार कर रहे हैं। इन पर मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल में तैनात एक महिला सिपाही ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित सिपाही महिला ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और कई वरीय अधिकारियों से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है।
अभी तक के जो हम लोग को फैक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मामला जो उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें लगभग 3 साल के आसपास बात बताई जा रही है कि तब से जो है ये अपराध चल रहा था। तो इस मामले में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके बाद में जो है अगर जो रिपोर्ट है तो तुरंत रिपोर्ट मंगाई गई है। अगर रिपोर्ट होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस संगीन मामले के सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से एएसआई जितेंद्र पासवान को टाउन थाने से हटाकर लाइन क्लोज कर दिया है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि डीएसपी हेडक्वार्टर और महिला थानेदार को जांच का आदेश दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर एएसआई पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एक एप्लीकेशन मिली है और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आरोप है उसमें महिला थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया और एफआईआर दर्ज हो गया। और इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर को, महिला थाना अध्यक्ष को और डीएसपी टाउन की एक टीम बना करके उन लोगों को इसमें जांच करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है या फिर अधिकारी खाकी के दामन पर लगे इस दाग को छुपाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसा क्या हुआ वैशाली में कि एक युवक की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में देखिए इस हत्या की पूरी कहानी। वैशाली में अपराधियों का आतंक, मछली विवाद में युवक की हत्या, हत्या से इलाके में सनसनी। क्या कोई मछली के विवाद में किसी को जान से मार सकता है? तो जवाब होगा हां। थोड़ा अजीब है पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। वैशाली के भगवानपुर थाना के रोहुआ गांव से, जहां मछली के विवाद में एक युवक की हत्या कर लाश को पोखर में फेंक दिया गया है। मृतक की पहचान राजीव के रूप में की गई है। मछली के चलते ना सर, गरीब आदमी किसी खेत नहीं रहेगा, उपजा नहीं रहेगा, उसको 3 को बाल बच्चा नहीं रहेगा। लाश मिलने के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत भी हो गई। इस गांव में आज हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई इस खौफनाक मंजर को देखकर खौफ के साए में है। सभी गांव वाले आज अपने घर के बाहर निकल आए हैं और जिस घर का लाल आज इस दुनिया से चला गया, उसके दरवाजे पर सभी लोग खड़े हैं। पूरे परिवार के रोने की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई है। हर तरफ हत्यारे की करतूत ने सबको हिला कर रख दिया है। क्या वजह मालूम हुआ आपको? वह हालदार है, वह हम सब माल डाल लेके बथान में रहे उठ के था। 2-3 गो लड़का रहे, सब निकल गए। ओकरा मारलक बांस से, आथी रखल है वहाँ, आथी चैन नहीं रखल, वही से नाव पर से मार दिल। कौन मारा है? मदा सब हफीजवा। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक राजीव का किसी से मछली मारने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने उसे चापाकल के रॉड से मारकर पोखर में फेंक दिया। यहाँ रहुआ गांव में राजीव पासवान नाम के एक व्यक्ति को हत्या करके रात में लोग पानी में डाल दिए थे। रात से ही उसमें खोजबीन चल रहा था, स्थानीय लोग खोजबीन कर रहे थे। सुबह में पुलिस भी आई और ग्रामीणों के सहयोग से उसका डेड बॉडी जहाँ पर उन लोग डाले थे वहाँ से निकाला गया है। इसमें प्राथमिकी नामजद अंकित किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने घटना की जानकारी दी और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। खैर, पहले से ही अपराध के लिए बदनाम वैशाली में अपराधियों के आतंक ने
पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या वाकई में वैशाली में अपराधी बेखौफ हो गए हैं? उन पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वैशाली पुलिस को हत्या मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ जिंदा रहे। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। गुमला में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला एक रिटायर्ड फौजी से जुड़ा हुआ है जिसकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। गुमला में बेलगाम बदमाश, दिन दहाड़े रिटायर्ड फौजी की हत्या, हत्या से हड़कंप। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, जमीन पर पड़ा ये लाश, चारों तरफ फैले खून के छींटे इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ कुछ खौफनाक वारदात हुई। आप सोच रहे होंगे कि ये सब है क्या, तो हम आपको बहुत ही इत्मीनान से बताते हैं ये मामला क्या है। ये जो आप दहशत देख रहे हैं, दरअसल ये गुमला के पौष इलाके दीपनगर की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मूल रूप से डुमरी प्रखंड के कोठी गांव के जयमन एक्का के रूप में की गई है। क्या करते हैं ये? अभी तो फौजी रिटायर है। फौजी रिटायर है? हाँ। अच्छा, प्रतापपुर में अपना मकान बना के रह रहे हैं? हाँ। जी, कितने बजे घर से निकले थे? 10 बजे से निकले थे। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक जयमन एक्का अपने घर से गैस सिलेंडर लेने के लिए निकले थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने जयमन एक्का की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और देखा कि जयमन एक्का बाइक समेत सड़क पर गिरे थे और उनका गला रेता हुआ था। उनके शरीर पर कई जख्म के निशान थे। वहीं मृतक की पत्नी ने किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं होने की बात बताई। गैस सिलेंडर को वहाँ पहुँचा देते हैं तो भर के यहाँ फिर लौटेंगे बोले थे। किनके घर पे? यहाँ वेल्डिंग दुकान में। अच्छा, वेल्डिंग दुकान वाले का? हाँ। अच्छा, उन्हीं के यहाँ से लेके गया था क्या? नहीं, वहाँ भरवाने के लिए रखेंगे बोल के। अच्छा, उसके बाद फिर लौटेंगे घर बोले? हाँ, फिर लौटेंगे। अच्छा, किन्हीं से कोई दुश्मनी वगैरह था? ये सब तो हम नहीं जाए, ये सबसे हंसी मजाक करते रखते हैं। सबसे? हाँ। तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं ना है? नहीं, जमीन जगह वगैरह या सब? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने इस हत्या के मामले को कलमबंद करके आगे की कार्रवाई में जुट गई। गुमला के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। दीपनगर से एक सूचना मिली कि एक आदमी की हत्या हो गई है, तो हम लोग गए वहाँ पीओ पे, तो देखे कि एक आदमी बाइक में गिरा हुआ था और गला उसका काटा हुआ था, जबकि उस जगह घनी आबादी है और एक ही समुदाय के सभी कोई हैं वहाँ पे, तो हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। जरूरत है अपराधियों पर लगाम लगाने और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने, ताकि जिले में पुलिस का इकबाल कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।